राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके धोरा जिला में 23 साल का युवक रहता था, रमेश मेघवाल। रमेश का परिवार पीढ़ियों से किसान था। पानी की कमी, गर्मी, सूखा, इन सब ने उसकी ज़िंदगी में हमेशा संघर्ष भर दिया। पिता कहते थे, बेटा किस्मत खराब नहीं, हमारी आदतें कमज़ोर है। यह बात रमेश को हमेशा अजीब लगती थी। किस्मत और आदतों का संबंध उसे कभी समझ नहीं आया। रमेश मेहनती था, लेकिन बहुत अनियमित। कभी सुबह 4 बजे उठता, कभी 9 बजे, कभी खेत में पूरा दिन काम करता, कभी आधा दिन आराम, कभी 8 दिनों तक लगातार मेहनत, फिर 5 दिनों तक आराम। इसी अनियमितता के कारण उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। पानी का संकट जिसने सब कुछ बदल दिया। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, कुएं सूख गए, टंकी में पानी नहीं, फसलें झुलसने लगी। रमेश के पिता ने आंसू भरे आंखों से कहा, बेटा इस बार फसल गई तो हमारा घर भी डूब जाएगा। रमेश की सांस अटक गई। उसे पहली बार जीवन का भार महसूस हुआ। उसी रात वह पास के गांव की एक मीटिंग में गया था, जहां कृषि वैज्ञानिक आए हुए थे। उन्होंने मंच से कहा, रेगिस्तान में फसल उगाना मुश्किल नहीं, मुश्किल है अनुशासन ना होना। पानी, मिट्टी, बीज सब अनुशासन मांगते हैं। किसान का भाग्य खराब नहीं होता, उनकी आदतें खराब होती है। ये शब्द रमेश के दिल में उतर गए। उसे पहली बार समझ में आया, किसान की ताकत ट्रैक्टर नहीं होती, उसकी आदतें होती है। गुरु का आगमन, वैज्ञानिक डॉक्टर वंशीलाल। मीटिंग के बाद रमेश ने उस वैज्ञानिक से मिलकर पूछा, सर क्या ये सच है कि अच्छी फसल का राज अनुशासन में है? डॉक्टर वंशीलाल मुस्कुराए, बेटा रेगिस्तान में फसल मिट्टी से नहीं उगती, अनुशासन से उगती है। रमेश बोला, मुझे अनुशासन सिखाइए सर, मैं अपनी ज़मीन बचाना चाहता हूँ। डॉक्टर ने कहा, अगर सीखना है तुझे अनुशासन तो कल सुबह 4 बजे मेरे खेत पर आ जाना, देर हुई तो मत आना। रमेश काँप गया। 4 बजे? यह समय उसके लिए असंभव था, लेकिन उसने मन में आग जल चुकी थी। वह बोला, हाँ सर मैं आऊँगा। अनुशासन की पहली सुबह, रेगिस्तान की ठंड, रात की हवाएं ठंडी थी। 4 बजे अलार्म बजा, कमरे में धुंधली रोशनी, बाहर अंधेरा। मन बोला, आज नहीं कल से करेंगे, आज रुक जा, ठंड बहुत है। नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन रमेश ने खुद को उठाया। पिता की थकी आंखें याद आई, सूखी फसलें याद आई। वह बाहर निकला। ठंडी हवा ने उसे झकझोर दिया, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। वह समय पर पहुंचा। डॉक्टर वंशीलाल पहले से खड़े थे, गंभीर, शांत और अनुशासित। उन्होंने कहा, शाबाश, अनुशासन की पहली जीत बिस्तर पर होती है। रेगिस्तान की कठोर ट्रेनिंग, किसानों का अनुशासन। डॉक्टर ने अगले 30 दिनों तक का सख्त कार्यक्रम दिया। रेगिस्तान अनुशासन पत्र, सुबह 4 बजे उठना, 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक खेत में पानी सिंचाई का अभ्यास करना, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मिट्टी प्रशिक्षण करना, 7 से 10 आधुनिक खेती तकनीकें का अभ्यास करना, दोपहर को पढ़ाई और नोट्स लिखना, शाम को बागवानी और पौधों की छटाई करना, हर रात आज की गलती को डायरी में नोट करना, एक भी दिन रेस्ट नहीं। पहले ही दिन रमेश थक गया। रेगिस्तान की सुबह ठंडी, दोपहर गर्म, रात सूखी होती थी, लेकिन वह रुका नहीं। हर एक नियम उसने धर्म की तरह अपनाया। मन का अनुशासन, रेगिस्तान से भी कठिन। शारीरिक मेहनत तो रमेश कर लेता था, लेकिन मन बहुत परेशान करता था। आज आराम कर, इतनी मेहनत क्यों, नहीं होगा तुझसे, पानी उतना ही है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। हर बार रमेश खुद से कहता, अनुशासन से बड़ा कुछ नहीं, अगर जीवन बदलना है तो मन को जीतना होगा। धीरे धीरे उसका मन उसकी आज्ञा मानने लगा। एक रात का तूफान, जीवन का टर्निंग पॉइंट आया। एक रात तेज रेगिस्तानी तूफान आया, बिजली कट गई, खेत की पाइपलाइन उड़ गई,
पानी फैल गया। रमेश के पिता बोले, कल सुबह ठीक कर लेंगे, रात में कौन जाएगा? लेकिन रमेश बोला, नहीं बापू, अनुशासन कठिन समय में ही काम आता है। वह रात 1 बजे उठा, तूफान में निकल पड़ा, हाथों में लालटेन लेकर, शरीर पर रेत, दिमाग में सिर्फ एक आवाज, मेरी फसल मेरी जिंदगी है। वह पाइपलाइन जोड़ता रहा, पानी रोकता रहा, आंखें किरकिराती रही, लेकिन मन नहीं टूटा। सुबह जब डॉक्टर वंशी लाल आए तो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तूफान रोकने वाले इंसान नहीं होते, लेकिन अनुशासन उन्हें हरा देता है। उस दिन रमेश के भीतर एक नया योद्धा जन्म ले चुका था। 4 महीने बाद रेगिस्तान रंग बदलने लगा। अब रमेश बदल चुका था। सुबह 4 बजे उठना, खेती का अनुशासन, पढ़ाई और नोट्स, मन पर नियंत्रण, समय पर खाना, समय पर सोना, गलती डायरी में नोट करना, हर हफ्ते मिट्टी का टेस्ट, हर दिन 2 घंटे तकनीक सीखना। गांव वाले कहते, ये रमेश है। पहले तो आलस का ढेर था, लेकिन अब उसकी जमीन हरी होने लगी, फसलें मजबूत हो गई, पानी की खपत आधी, उपज दोगुनी। डॉक्टर ने कहा, रेगिस्तान नहीं बदलता, किसान बदलता है। कृषि प्रतियोगिता, गांव की उम्मीदें। जिले में सर्वश्रेष्ठ युवा किसान प्रतियोगिता हुई। रमेश ने भाग लिया। वह शांत था, आत्मविश्वासी था, अनुशासित था। उसने अपना खेत दिखाया, पानी बचत तकनीक, ड्रिप सिस्टम, आधुनिक खाद प्रयोग, फसल चक्र, अनाज संरक्षण, मिट्टी सुधार। जजों ने पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? रमेश बोला, मिट्टी और पानी तो सबके पास होती है सर, पर अनुशासन सबके पास नहीं होता। जज चुप रह गए। परिणाम, रेगिस्तान में उगा अनुशासन। परिणाम आया, रमेश जिले का सर्वश्रेष्ठ युवा किसान चुना गया। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे, लोग घर पर इकट्ठा हो गए। पिता की आंखें भर आई। आज तेरा अनुशासन मेरे बादलों से अधिक काम आया। रमेश ने कहा, बापू, मिट्टी आपकी, आदतें मेरी और जीत अनुशासन की। आज का रमेश जिला विशेषज्ञ। आज रमेश जिला कृषि विभाग में विशेष प्रशिक्षक है। गांव-गांव जाकर किसानों को आधुनिक खेती और अनुशासन सिखाता है। वह बच्चों से कहता है, अनुशासन रेगिस्तान को भी हरा कर सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, फसल मिट्टी से नहीं, अनुशासन से उगती है। अनुशासन कठिन समय में भी मजबूत खड़ा रहता है। जिसने मन को जीत लिया, उसने रेगिस्तान में भी जीत हासिल कर लिया। अनुशासन एक साधारण इंसान को एक असाधारण इंसान बना देता है।